जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड इस समय पूरे देश में कोरोना की एक नई लहर का हम लोग सामना कर रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके से रोज़ लगभग नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के बावजूद लोगों को कोरोना निकल के आ रहा है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कई शहरों में लॉकडाउन प्रस्तावित है। आने वाले समय में जो कई सारे त्यौहार हम देखने को मिल रहा है कि होली के साथ साथ करीब 30 अप्रैल के बीच में करीब 17 त्यौहार पड़ने वाले हैं। इन सभी त्योहारों के बीच में कई सारे ऐसे पर्व पड़ने वाले हैं कि उनको देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाना सही होगा या नहीं, इसके ऊपर बहस जारी है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ज़रूर लगाया जाएगा, क्योंकि लोग नहीं समझने वाले और लोग इस बात को समझेंगे भी नहीं। इसीलिए प्रदेश सरकारों को इन चीज़ों को लेकर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन बॉलीवुड बात बार बार घूम फिर के वही आ जाती है कि भाई आखिर बॉलीवुड क्यों इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि कई सारे नामी गिरामी स्टार्स जो हैं अपनी मूवीज़ को थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं। थिएटर में रिलीज़ करने का डिसीजन उन्होंने किस बात को देखते हुए लिया कि जो स्त्री की सस्ती कॉपी रूही पिछले कुछ दिनों में रिलीज़ हुई थी, उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जो है अब घर में बैठे बैठे उकता चुकी है। एंटरटेनमेंट के जो थोड़े बहुत साधन थे वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। प्लस ख़त्म कैसे होते जा रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में जाने में लोग डर रहे हैं कि भाई ना जाएं, लेकिन मान नहीं रहे हैं, ये बात अलग है। हमारे भोपाल में ही ले लीजिए, मेला लगा हुआ है, कहीं पे हुनर मेला लग रहा है। तो ऐसे मेलों के आयोजन करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पे ऐसा लगता है कोरोना नहीं फैल रहा। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये रोड सेफ्टी की वर्ल्ड सीरीज़ चल रही है, उसमें कितने दर्शक जा रहे हैं रायपुर में मैच देखने के लिए? क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा? क्या वहाँ पे हमें रोकथाम की ज़रूरत नहीं है? इन चीज़ों की तरफ आखिर हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे? और फिर जब हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और फिर बॉलीवुड वाले ये बोलते हैं कि भैया लोग थिएटर आके मूवी देखें, तो अगर मैं उनको ये कहूँगा कि नहीं आप थिएटर नहीं बुला सकते साहब क्योंकि कोरोना फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं शायद बायस्ड हो जाऊँगा। लेकिन जो चीज़ें मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, जो वातावरण में अपने आसपास देख रहा हूँ, जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो लोगों को काम करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए वो कर नहीं रहे हैं, उनको देखता हूँ, तब लगता है कि नहीं, अगर हम आज भी नहीं बोलेंगे तो समस्या ज़रूर बढ़ेगी। आपके आसपास ही देख लीजिए, कई सारे ऐसे आयोजन किए जा रहे होंगे कि जिनसे कि कोरोना को बढ़ने से रोकना तो दूर, हम सोच समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई यहाँ पे क्या हॉटस्पॉट क्रिएट हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी कल या परसों में हमारे शहर में गाइडलाइन आई है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, सोशल गैदरिंग, इन सभी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और उस क्षेत्र के अधिकारियों को इसके संबंध में बोल दिया गया है। अब जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको इस बारे में सोचना समझना चाहिए, वो उस चीज़ को लेकर सोचने समझने को तैयार हो गए हैं और डिसीजन भी ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जिस प्रकार से बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो मूवीज़ को थिएटर्स में रिलीज़ करेंगे। सीधी सी बात है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि भाई हमें बॉलीवुड को बॉयकॉट करना है, तो आप कर सकते हैं, आपके 2 दोस्त कर सकते हैं, उनके 4 दोस्त कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का माध्यम है, अपने दोस्तों से मिलने की जगह है, शांति से बैठ के गप्पे लड़ाने की भी जगह है कई लोगों के लिए। तो भाई वो लोग तो जाएंगे, क्योंकि मजबूरी का नाम क्या होता है हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से कई लोग जाएंगे देखने के लिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये जो लहर एक बार फिर आ रही है, इसको देखते हुए थिएटर्स को खोले रखना सही होगा? एक बात ज़रूर है कि उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग वहाँ रोज़गार करते हैं, उनके लिए वाकई में ये एक बहुत दुविधा की घड़ी हो चुकी है, बहुत समस्या की बात हो चुकी है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जाके बात करेंगे जो कि फिल्म थिएटर्स के ग्रुप की तरफ से आता होगा या वहाँ पे जॉब करता होगा, तो वो बिल्कुल यही कहेगा, बेशक यही कहेगा कि नहीं थिएटर्स को खुलना चाहिए। और वो उसकी जगह पे बिल्कुल सही भी है, क्योंकि उसकी आजीविका उसी से जुड़ी हुई है, उसकी जो दो की जो रोटी है वो वहीं से आ रही है। तो वो तो यही कहेगा, यही चाहेगा कि भाई थिएटर्स बिल्कुल खुलें, लोग थिएटर आएँ, मूवीज़ देखें, एंजॉय करें, जिससे कि बिज़नेस बढ़े और उनकी सैलरीज निकले। हमने देखा कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने लोगों को खाने के लिए जूझना पड़ा, और कई सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी लॉकडाउन के समय पे देखी। लेकिन अब जिस तरह से कई सारी मूवीज़ के अनाउंसमेंट एक के बाद एक होते जा रहे हैं, हालांकि रूही एक तरह से फ्लॉप सी मूवी है, किसी को पसंद नहीं आई है वो। जो उसके आप रिव्यूज़ जाके देखेंगे तो आपको रिव्यूज़ में समझ में आएगा कि ये मूवी कितनी घटिया है। मतलब यहाँ पे इनने कॉन्सेप्ट को उठाने की कोशिश करी, उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से नहीं उठा पाए। तो इस तरह की जो बातें हैं लगातार चल रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अगर ये फैसला सामने आता है कि हम बॉलीवुड वाले मूवीज़ जो हैं थिएटर्स में रिलीज़ करना शुरू करेंगे, तो वो बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विवादास्पद हो सकती है
और लोगों के लिए समस्याएं भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि ये समय वाकई में संयम से हमें चीज़ों को आगे बढ़ाने का है। हम यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रा सी हमारी जो चूक होगी वो चूक काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सबब बना सकती है हमारे लिए, और ऐसे में हमारे लिए और ज़्यादा समस्याएं ही बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगी। क्योंकि पिछले कई समय में हमने देखा कि ऐसे जगह से केसेस निकल के सामने आ रहे हैं जिस जगह से आप सोच भी नहीं सकते। मांगलिक कार्यक्रमों के लिए हालांकि गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि भाई 50% कैपेसिटी में काम होगा, लेकिन ये हमने अभी जो कार्यक्रम हुए नवंबर दिसंबर में, उसमें हमने खुद ने देखा कि भाई वहाँ पे कई जगहों पे कैपेसिटी से ज़्यादा लोग मौजूद थे। वहाँ पे कई जगह पे ऐसा था कि किसी भी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा था, सैनिटाइज़र का कोई रोल नहीं था, लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मन में मान लिया है कि या तो कोरोना जैसा कुछ नहीं है, या फिर जो कोरोना की जो वैक्सीन आ गई है उससे सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लोग इतने बेफिक्र होकर अब घूमना शुरू कर दिए हैं, जो कि सरासर गलत है। और लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके ही लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें बार बार आके कहते हैं कि अरे इस बीमारी जिससे तो कुछ है ही नहीं। मेरी बस उन लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि देखिए, आप जो अपने मन में बात सोच के बैठे हैं, हो सकता है वो सही हो, मैं बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा, लेकिन एक बार उस शख्स के घर ज़रूर जाके बात करिएगा जिसके घर में कोरोना के कारण किसी व्यक्ति की किसी के अपने की मृत्यु हुई हो। वो आपको बताएगा कि ये बीमारी है या नहीं है। क्योंकि कई लोग सिर्फ इसी लापरवाही में कि अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अपने साथ अनहोनी घटना करवा चुके हैं। ऐसे में आपको खुद इस चीज़ का संज्ञान लेना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि क्या हमारे लिए ऐसे समय में सोशल गैदरिंग्स में जाना, थिएटर्स में जाना, मेलों में जाना, भीड़ भड़ाके वाली जगहों पे जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी सही होगा, क्योंकि ऐसा करके अभी आप सिर्फ अपने आप को बीमारी के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं। तो अगर आप भी अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं तो मेरी बस आपसे यही अपील है कि आप पब्लिक वाली जगहों से, पब्लिक गैदरिंग्स वाली जगहों से थोड़ा सा दूर रहें। क्योंकि इससे सिर्फ आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे बल्कि अपने परिवार की भी रक्षा करेंगे, और ये इस नाजुक घड़ी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जो इंसान इस बात को नहीं समझ पाएगा उसके लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ लेके आएगा। तो इसीलिए आपके लिए ये बात समझना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। तो बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल आप ही रख सकते हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे तो भले ही 2 लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन हाँ, आपसे तो दूर रहेंगे। ये बात आपको समझनी है। कई लोग हैं जो आपको हंसी ठिठोली करते हुए दिख जाएंगे कि अरे उसने तो मेरे को बोल दिया मास्क पहन क्या मास्क पहन क्या। ये बातें जो होती हैं ये फालतू की हंसी मजाक की होती हैं, क्योंकि जब किसी के ऊपर आपदा या विपदा आती है तो वो इंसान अकेला ही खड़ा होता है, कोई भी व्यक्ति उसका साथ देने के लिए नहीं आता, कोई भी नहीं। फिर सिर्फ उसके साथ खड़े होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानें और ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहें कि भाई साहब, आपकी मान्यता आपकी जगह, मेरी मान्यता मेरी जगह। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।